Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 125 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि बीपीएससी, ईएमआरसी, अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी की कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं और स्पेशल टारगेट फॉर बीपीएससी, उनके लिए सब वीडियो, सारी जितनी भी अभी तक वीडियोस हैं, सारी वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं। सो हम लोग टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 तक। एक और बात बोलूंगी, जिन लोगों ने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस एज अ फोल्डर मिल जाएंगी। तो अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आपका काम क्या है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है अ बिट ऑफ टेक्स्ट दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड at the bottom of every sent messages is known as। तो हम लोग कोई भी बिट ऑफ टेक्स्ट यानी कोई भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें ऑटोमेटिकली बॉटम में, जो टेक्स्ट के बॉटम में है, एवरी सेंड मैसेज, जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो बॉटम में ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। तो बेसिकली जो बॉटम होता है, किसने भेजा है, ये ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट में क्रिएट हो जाता है। अब सिग्नेचर का मतलब है आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, किसने भेजा है, तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है जब भी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको वो सिग्नेचर है जो ऑटोमेटिकली बॉटम ऑफ एवरी सेंड मैसेज में ऐड हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। Which of the following categories of networks has the smallest geographical area? जो smallest, देखो सबसे छोटा है पेन, जो सबसे पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज सबसे कम होती है, उससे बड़ा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा मैन, और देन आफ्टर होता है सबका जो ग्रुप ऑफ नेटवर्क होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो क्योंकि ऑप्शन में हमें पेन दिया गया है इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इसमें से कौन सी आईएसपी नहीं है। तो देखो बीएसएनएल हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, तो बीएसएनएल बिल्कुल है। टीसीएस हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, टीसीएस एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, आपने टीसीएस की कोई सिम नहीं सुनी होगी, ठीक है। सो टीसीएस हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है, बट हमें ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, बट हमें ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। रिलायंस की आपने सिम सुना है, जियो, रिलायंस, एयरटेल, ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है 4 टाइप्स ऑफ चैनल यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन ऑफ लैंड। जो लैंड के डेटा कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो वहां पे 4 टाइप के जो चैनल्स होते हैं यूज करते हैं। पहला होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स, और उसके अलावा हमारी होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। फोर्थ होती है हमारी रेडियो वेव्स, जो हम लैंड के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हम बात लैंड की कर रहे हैं, तो लैंड के लिए हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कि क्या मिसिंग है, तो यहाँ पर है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक्स एंड देन रेडियो वेव्स। तो लैंड के लिए जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसके जो चैनल्स होते हैं, वो बेसिकली अगर लैंड की बात नहीं भी की जा रही है, तो जब केबल की बात की जा रही है, तो जब केबल की बात की जा रही है, तो केबल 3 तरीके में हम डिवाइड करते हैं डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए। जो चैनल्स होते हैं, एक तो होता है वायर और एक होता है अनवायर। वायर एक होता है वायर और एक होता है वायरलेस, सॉरी, एक होता है वायर और एक होता है वायरलेस, जिसे बोलते हैं गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड यानी वायर और अनगाइडेड यानी वायरलेस। अब वायर के अंदर आते हैं हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। उसके अलावा अगर वायरलेस की बात की जाती है, तो इसमें हमारे रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स और ये सारी चीजें हमारे वायरलेस के अंतर्गत आती हैं, वाईफाई, ठीक है। अभी बात की जा रही है क्योंकि वायर लैन की, तो लैन के अंदर हम यूज करते हैं, लैन के अंदर जो हम चैनल्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और रेडियो वेव्स। तो जो
ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सभी नेटवर्क के लिए यूज की जाती है, सभी डेटा कम्युनिकेशन चैनल के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर मिसिंग है फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। वैन हार्डवेयर के लिए जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है वो क्या है? तो वैन के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल है, बेसिकली जो नेटवर्क के लिए हार्डवेयर डिवाइस सबसे ज्यादा इसेंशियल है वो है राउटर। तो राउटर आपने देखा होगा आपके घरों में भी लैन के लिए भी अगर बोला जाए, कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है, लैन के लिए भी अगर बोला जाए तो इसेंशियल हार्डवेयर डिवाइस जो है वो राउटर है। आपके घर में भी अगर लैन कनेक्शन है तो राउटर लगा होगा। तो राउटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को इंटरनेट एक्सेस कर पाती हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए अगर हार्डवेयर डिवाइस आ जाए तब भी राउटर, अगर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आ जाए तब भी राउटर, और नॉर्मल नेटवर्क के लिए एसेंशियल हार्डवेयर डिवाइस आ जाए तब भी राउटर ही लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिवाइस विच डिवाइस इज यूज फॉर नेटवर्क लेयर। अब देखो यहाँ पर नेटवर्क लेयर की बात की जा रही है, तो जब नेटवर्क लेयर की बात की जा रही है तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट डिवाइस आ जाएगी, तो जब भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी आ जाए, चाहे लैन वैन मैन कोई भी आ जाए या नेटवर्क लेयर आ जाए और इंपॉर्टेंट डिवाइस पूछ ले, इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस पूछ ले, आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है? राउटर। ठीक है। और बेसिकली अगर आप लेयर की बात की जाती है तो हम OSI मॉडल में कुछ 7 लेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है। 7 लेयर कौन सी है? हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद हमारी होती है प्रेजेंटेशन लेयर होती है, उसके बाद होती है सेशन लेयर, देन 4th होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, 5th होती है हमारी नेटवर्क लेयर, और 6th होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, और 7th होती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है। अब जब नेटवर्क लेयर की बात की जा रही है तो नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? राउटर यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल आपको पता होगा, बेसिकली आपको ये 7 लेयर्स पता होंगी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और जो नेटवर्क लेयर होती है वहां पर हम जो डिवाइस यूज करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस, वो हम यूज करते हैं राउटर। बेसिकली नेटवर्क के लिए, नेटवर्क का कनेक्शन के लिए लैन मैन वैन कुछ भी आ जाए तो आपको राउटर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट दो सेपरेट इथरनेट नेटवर्क। 2 सेपरेट इथरनेट नेटवर्क का मतलब है 2 सिंपल से नॉर्मल हमें नेटवर्क दिए हैं। लैन इथरनेट नेटवर्क का मतलब हो, इथरनेट केबल से कौन से नेटवर्क कनेक्ट होते हैं? लैन। तो 2 लैन की बात की जा रही है और 2 सेपरेट यानी अलग अलग। उनको जब 2 अलग अलग या 2 सेपरेट नेटवर्क को या इथरनेट नेटवर्क को या 2 लैन को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो मैं डिवाइस यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ ब्रिज का। 2 डिफरेंट नेटवर्क को जो मुझे आपस में कनेक्ट करना है तो उन दोनों 2 लैन को मिलाने के लिए मैं यूज करती हूँ ब्रिज का, याद रखना। ठीक है, समझ में आया? तो 2 लैन को जब मुझे आपस में कनेक्ट करना है, मेरे पास सपोज आपकी एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर एक लैन है, दूसरे फ्लोर पे एक और लैन है, आपको दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को कनेक्शन एक ही मिलाना है, तो उसके लिए आप जो डिवाइस यूज करेंगे उसका नाम होगा ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट टू परमिट एक्सेस to the internet only to people who are members of the same organization। यानी एक इंट्रानेट है और एक इंटरनेट है। परमिट एक्सेस इंट्रानेट, जो इंट्रानेट है उसे इंटरनेट को एक्सेस करना है ओनली टू पीपल हु आर द मेंबर ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कंपनी है, कंपनी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंट्रानेट और इंटरनेट में फर्क यही होता है। इंट्रानेट मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं वो इंट्रानेट, यानी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो इंट्रानेट बोला जा रहा है, और जो बाहर कोई भी यूज कर रहा है जिससे वो इंटरनेट, यानी हम इंटरनेट से ही तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। एक तरह से आप समझ सकते हो लैन, तो लैन इज अ इंटरनेट। एक एग्जाम्पल दिया है, बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वो आपका इंटरनेट होता है, और जो बाकी का नेटवर्क होता है
एक बिल्डिंग से बाहर का, वो होता है आपका इंटरनेट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, कंपनी के एग्जाम्पल मेंबर्स हैं, वो उस इंटरनेट को यूज कर पाए, बाकी के लोग यूज नहीं कर पाए, तो ये किसकी हेल्प से हो सकता है? ये हो सकता है फायरवॉल की हेल्प से। कल ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जब परमिट की बात आ रही है, इंटरनेट की एक्सेस की बात आ रही है कि कोई और यूज नहीं कर पाए, सेम एक बाउंड्री के अंदर सिर्फ आप ही लोग यूज कर पा रहे हैं और कोई उसको यूज नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में बोल रहा है विच ऑफ दीज नॉट अ स्विचिंग टेक्निक, इसमें से कौन सी स्विचिंग टेक्निक नहीं है? तो बेसिकली हम लोगों ने स्विचिंग टेक्निक जब भी नेटवर्किंग की क्लासेस पढ़ी थी, आप लोग इन डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था नेटवर्क जो स्विचिंग टेक्निक होती है वो 3 तरीके की होती है हमारी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग, यहाँ पर हम लोगों ने डेटा स्विचिंग नहीं पढ़ी थी। बेसिकली स्विचिंग टेक्निक के अंदर हम लोग डेटा को कनेक्शन करते हैं, उसमें हम डेटा ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, बात तो हम डेटा की ही कर रहे हैं, तो डेटा स्विचिंग कुछ नहीं होता, डेटा स्विचिंग नहीं होता। हम डेटा का इन सारी टेक्निक्स में यूज करते हैं, इन सारी टेक्निक में यूज करते हैं, चाहे वो सर्किट स्विचिंग हो, पैकेट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है, ये सब में डेटा तो एक मेन कंपोनेंट है ना। हम कोई भी बात कम्युनिकेशन की जब भी करेंगे तो हम डेटा की कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग स्विचिंग टेक्निक के टाइप हैं, बट डेटा स्विचिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आर द एग्जाम्पल, ये सारे क्या हैं? बेसिकली ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, वर्किंग ऑफ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क जनरली इन्वॉल्व्स, तो जो वाइड एरिया नेटवर्क में, देखो वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग जो वाइड एरिया नेटवर्क की मतलब बात हो रही है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, पैन सारी चीजें शामिल हैं। वाइड एरिया नेटवर्क यानी जब पूरे डिफरेंट कंट्री की बात की जा रही है, डिफरेंट स्टेट्स की बात की जा रही है, डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो सबको कनेक्ट करके एक पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना है। अब यहाँ पर ये कनेक्शन किस तरीके से, कोई टेलीफोन लाइन के जरिए है, कोई सैटेलाइट्स के थ्रू है, कोई माइक्रोवेव के थ्रू है, कोई वाईफाई के, मतलब अलग अलग तरीके से हमारी जो नेटवर्क है वो कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे कोई टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा इंटरनेट यूज कर पा रहा है, कोई माइक्रोवेव के थ्रू, कोई सैटेलाइट्स के थ्रू, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 137 में बोल रहा है मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ऑफिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, मैनी बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में है, एंड वर्क कनेक्ट देयर कंप्यूटर, और कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और टेलीफोन लाइन के जरिए। सच कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? वैन। वैन की एक तरह से डेफिनेशन ही बोल रहा है। वैन क्या होता है? मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑफिसेज डिफरेंट कंट्रीज में कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स के द्वारा, और ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स के द्वारा, डिफरेंट टेलीफोन लाइन के द्वारा, डिफरेंट माइक्रोवेव्स के द्वारा। तो ये पूरा जो कम्युनिकेशन बनता है उसको हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोल रहा है? जो POP3 है यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP है जो, ठीक है, जो IMAP है और जो POP3 है, IMAP मतलब इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल आर ईमेल अकाउंट इन विच, इसके जो ईमेल अकाउंट है इन विच, पहला ऑप्शन है वन हैज टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड एंड राइट्स वंस मेल, ये सर्वर से कनेक्ट होते हैं मेल्स को रीड और राइट करने के लिए। वन ओनली हैज टू कनेक्टेड टू सर्वर टू सेंड और रिसीव, ये सर्वर से कनेक्ट होते हैं मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए। ये है वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन, इनको किसी टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं है। और फोर्थ है वन ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है
डज, इसको जो हमारे POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको सबसे पहली बात यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं हुई। वन हैज टू कनेक्टेड द सर्वर टू रीड, ये सिर्फ रीड राइट के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। वन ओनली हैज अ कनेक्टेड टू सर्वर, सेंड के लिए, सेंड और रिसीव के लिए, ईमेल के लिए यूज नहीं किए जाते। सिर्फ ओनली बोल रहा है, ओनली लगा है। वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन, इसको टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही हो गई, जरूरी नहीं है टेलीफोन लाइन की जरूरत हो, हमारा वाईफाई से भी काम हो सकता है, तो जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। वन ऑटोमेटिकली गेट्स वंस ईमेल एवरीडे, ये भी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है? डेटा कम्युनिकेशंस आर द ट्रांसफर ऑफ डेटा थ्रू सम, जो डेटा कम्युनिकेशन है वो डेटा को ट्रांसफर कराती है थ्रू किसके द्वारा? ट्रांसमिशन मीडियम। भाई डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता है, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, यानी डेटा का जो आदान प्रदान है, सेंडिंग और रिसीविंग वाली प्रोसेस है, सेंड करना और रिसीव करना, यानी डेटा का कम्युनिकेशन करना, डेटा को ट्रांसफर करना, उसके लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उस मीडियम को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 140, ब्रिज वर्क्स ऑन OSI। अभी मैंने बताया कि जो OSI मॉडल होता है उसमें हमारी लेयर्स जो होती हैं वो 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, फिर होती है हमारी नेटवर्क लेयर, फिर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती है हमारी सेशन लेयर, उसके बाद होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और देन होती है हमारी फाइनल में एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी 7 लेयर होती है। अब देखो, अब स्टार्टिंग से फिजिकल लेयर की जब भी बात की जाए, याद रखना फिजिकल लेयर में हमारे हब और रिपीटर वर्क करते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे स्विच और ब्रिज वर्क करते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे हमारे राउटर वर्क करते हैं अगर डिवाइस की बात की जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारी जो टीसीपी IP ये सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। TCP UDP ये सब हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। सेशन लेयर की बात की जाए तो सेशन लेयर का करता है स्टैब्लिश करता है और मेंटेन करता है हमारे कनेक्शन को। सेशन लेयर स्टैब्लिश और मेंटेन कनेक्शन, स्टैब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन। और फिजिकल लेयर में जितनी भी हमारी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे डेटा फ्रेमिंग होती है। और जो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर पे हमारे नॉर्मल जितनी भी अब हमारी बाकी का सारा काम बचा, नॉर्मल एप्लीकेशन यानी हम डेटा को भेज रहे हैं, वो सब हमारा एप्लीकेशन सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क करते हैं यहाँ पर, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब बात क्या की जा रही है? मेन बात ब्रिज वर्क। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्रिज कहाँ वर्क करते हैं? ब्रिज वर्क करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। स्विच की बात की जाए तो भी डेटा लिंक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जब चैनल की बात हो रही है, कम्युनिकेशन चैनल मतलब बैंडविड्थ। अब इसमें देख लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल से रिलेटेड क्या बात आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, कैपेसिटी की बात नहीं की जा रही है। कनेक्टेड कंप्यूटर इन नेटवर्क, बैंडविड्थ में कंप्यूटर का कनेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। क्लास ऑफ IP यूज्ड इन नेटवर्क, क्लास से भी मतलब नहीं है। इंटरकनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, बैंडविड्थ का मतलब कम्युनिकेशन चैनल से है जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है OSI मॉडल आर द होस्ट टू होस्ट लेयर। देखो अभी मैंने जो लेयर्स बताई हैं आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारी जो लेयर होती है ट्रांसपोर्ट से नीचे वाली, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन लेयर्स को बोलते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर। बाकी की जो हमारी नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर होती है, इनको हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि होस्ट टू होस्ट लेयर। तो होस्ट टू होस्ट लेयर में मैंने अभी बताया क्या होता है, ट्रांसपोर्ट से नीचे वाली, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर हमारी होस्ट टू होस्ट लेयर्स बोली जाती हैं। अब यहाँ पर देखो
ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यही पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे मैंने यही बताया ना, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है? A is a communication pathway of connecting two or more devices. A कोई कनेक्टिंग पाथवे है जो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। Another of its key characteristic that is a sheer medium, a signal transmit by one device available for reception by all devices attached to it। मतलब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से इस तरीके से कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पाथवे को? तो देखो, ट्रेन तो कोई होता नहीं है, बेसिकली ये बोल रहा है जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो हमें पता है ट्रम, एरोप्लेन, इस तरीके कोई स्ट्रक्चर होते नहीं है। हमारी जो टोपोलॉजी होती है वो होती है बस, स्टार, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड, ट्री टोपोलॉजी, इस तरीके के नाम होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि बस इज करेक्ट, सही है। और आप ऑप्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, तब भी वो यही बोल रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट बाय वन डिवाइसेस इज अवेलेबल फॉर रिसेप्शन, ऑल डिवाइसेस अटेस्टेड टू इट। देख लो, तो ये हमारी क्या बन गई है, बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको क्लास ऑफ आईपी एड्रेस बोल रहा है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, जो हमारी जो क्लासेस होती हैं आईपी की, वो हमारी होती है क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब इसमें हमारी जो होस्ट एक होती है होस्ट आईपी, एक होती है नेटवर्क आईपी। अब ये सब नहीं समझो, अभी जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वो समझ लेते हैं। जो आईपी एड्रेस आपको दिया होगा वो क्लास पूछी जाएगी, तो उसके लिए क्या होता है, हम क्या पहचानते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू। देखो, फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू मतलब अगर हमारी क्लास ए में स्टार्टिंग में 0 से 127 तक आ जाए, फर्स्ट ऑक्टेट यानी पहले वाले में 0 से 127 तक आ जाए, यानी वो क्लास ए का है। अब 128 से 191 तक आ जाए, यानी वो क्लास बी का है, ठीक है, 7। उसके अलावा अगर सी की बात की जाए तो 192 से 223 तक आ जाए तो क्लास सी का है। अब डी की बात 224 से 239 तक आ जाए तो ई का है, और 240 से 255 तक आ जाए तो वो ई का है। अब यहां पर देख लो, क्लास ऑफ आईपी 208 है, 208 यानी 0 से 127 तक ए, 128 से 191 तक बी, 192 से 225 यानी 208 192 से 225 तक ही होगा ना, तो यहाँ पे क्लास सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये याद करने पड़ेंगे, याद कर लेना ऐसे, ठीक है। तो मतलब वैसे आप इसको निकाल सकते हो, पर आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पे हमारे स्विच और ब्रिज होते हैं। अब यहाँ पे अगर टास्क की बात की जाए, डेटा लिंक लेयर क्या टास्क करता है, तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो फ्रेमिंग करता है और हमारे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हमारे फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, बट कोडिंग का काम, चैनल कोडिंग का काम डेटा लिंक लेयर नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट डन बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बोल रहा है IPv4। IPv4 मतलब आईपी एड्रेस वर्जन 4। कल मैंने बताया आईपी एड्रेस वर्जन 6 की बात की जाए तो उसकी 128 बिट्स हो जाएंगी, लेकिन अगर आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बात की जाए तो उसकी जो बिट्स हो जाएंगी, उसके अंदर उसकी जो लेंथ की बिट्स होती है वो होती है 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन है द 14.23128.8 एड्रेस लाइज। तो अभी बताया, देखो एड्रेस लाइज, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ऑक्टेट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है 14, और 14 यहाँ पे 0 से 127 तक कहाँ लाई हो रहा है, ए में, तो इसकी ये कहाँ लाई होगा, ए में, तो क्लास ए इसका राइट आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, which one of the following protocol is used to receive mail messages? तो मेल मैसेजेस को जो हमारे ईमेल्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज किया जाता है? तो हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जब हमारे यहाँ पे सारे ही यूज टू रिसीव मेल को रिसीव तो सभी कर लेते ना, चाहे कोई भी हो, लेकिन मेल को तो रिसीव कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ गया ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनलाइक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी हैज सर्विसेज विच इज। तो ये जो सर्विसेज होती है कनेक्शन, जो टीसीपी और यूडीपी होते हैं, बेसिकली ये डेटा को इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं। जब हमें इंटरनेट को कनेक्शन करना है, नेटवर्क को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो उस कंडीशन में हम टीसीपी और यूडीपी का यूज करते हैं। तो ये नेटवर्क, अभी मैंने देखो यहाँ पर जब नेटवर्क लेयर पढ़ाए थे तो नेटवर्क लेयर में भी मैंने बताया था जब डेटा को ट्रांसफर करना है, नेटवर्क लेयर की बात आता है टीसीपी और यूडीपी। जब डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है उस समय जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर में से, तो उस समय हमारा जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो करता है टीसीपी और यूडीपी, और ये यूज करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पर बोल रहा है, टर्म रिफर्स टू चेंज द डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल की बात की जा रही है। तो देखो, हमारा एक होता है मॉडम। तो बेसिकली जो मॉडम काम करता है वो क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। तो अब मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं मॉड्यूलेशन। सिमिलरली जब बात डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पर चेंज द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल की बात की जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीमॉड्यूलेशन। मॉडम मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये हम नेटवर्क लेयर के अंदर यूज करते हैं। हम लोगों को नेटवर्क जब कनेक्ट करना होता है तो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है मॉडम, जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेटर मतलब डीमॉड्यूलेशन करना। अब मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, और डीमॉड्यूलेशन मतलब इसका अपोजिट, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। आई होप आपको ये 150 क्वेश्चन अब तक समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जितना ज्यादा सब्सक्राइब और व्यू बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लाइक होंगे, उतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मैं आपके लिए ऐसे ही और एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगी। तो आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जस्ट आप सब्सक्राइब कराएं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो और मैं आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स कर पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।